एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लिखना नहीं है, आपको बनाना कैसे है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ से आप प्रश्न संख्या लिखेंगे, ठीक है, प्रश्न संख्या लिखेंगे, प्रश्न अगर 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर तो हमको नहीं लिखना था, लेकिन आपको कैसे बनाना है वो ऐसे ही केवल प्रश्न संख्या लिखना है और लिखना है। यहाँ पे अगर y दे दिया है ऐसे करके लिखा है तो हम लिखेंगे गिवन। कोई भी प्रश्न बनाइए, जो चीज़ दिया हुआ है उसको ज़रूर लिख लीजिए। गिवन 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस x प्लस 4 प्लस 3/3 ये क्यूब रूट x है, क्यूब रूट x। अब हमको निकालना है dy/dx, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है इस पूरे का, इन सभी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला जो देखे थे हम लोग कि x के पावर n का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है, यानी x के पावर n का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है, ये जो पावर है यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, x का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे n(x⁻n-1), ध्यान देना है, जो भी पावर रहेगा यहाँ पे रहेगा, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा x का मतलब पावर 1 कम कर देंगे, तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं। देयरफॉर dy/dx, dy/dx, तो dy/dx निकालेंगे और हम लिखेंगे इसको। अब इसको पूरे को लिखते हैं, 3x⁴ प्लस 6x³। आपको एग्ज़ाम में जो तरीका अपनाना है वो ऐसे ही करना है, ठीक है। -x प्लस 4 प्लस 3/3x। अब चलिए, अब यहाँ पे हम एक एक करके इसको हटा लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो इसमें क्या होता है, अगर dy/dx अगर दो फंक्शन है, मान लीजिए u और v, जोड़ या घटाव के रूप में है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक एक करके इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। du/dx, u को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, dv/dx ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी को वैसे ही लिखेंगे। और एक चीज़ है कि कांस्टेंट जो है हमेशा बाहर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × d/dx, कांस्टेंट यानी कि अचर, x⁴, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस 6 × dx³ माइनस dx/dx प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो सिंपली d/dx हम लोग 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बाहर हो जाएगा, और d ये हो जाएगा, यहाँ पे 1/3x है यह, तो 1/3x का x को डिफरेंशिएट करेंगे, इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। अब चलिए इन सभी का देखिए, यहाँ पे ये सब कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, इसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर आ जाएगा पहले, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पावर आ जाएगा पहले, यहाँ पावर था पहले आ गया, अब पावर 1 कम कर देंगे x का, तो यहाँ पे 4 हो गया, 3 × 4x⁴, यानी कि 4 - 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 × 3
एक्स का पावर 2, ठीक है। ये हो गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, तो 1 लिख लिए। मतलब एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मतलब पावर तो 1 है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 0, एक्स का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 4 का डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे +3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। चलिए हम एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे 1/³ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया है प्लस, हाँ 3 इंटू, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पावर, ये माइनस में हो जाएगा, ये है 1/3। अब ये जब ऊपर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, तो -1/3 इंटू एक्स का पावर -1/3 और -1 होगा, ठीक। अब चलिए 4 इंटू 3 12, यानी कि 4 तियाँ 12 x³ प्लस 6 तियाँ 18, 6 तिरिका 18 x² -1। अब यहाँ पे 3 और 3 कट गया, ठीक है, 1 से, ये 1 1 करके कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर -1/3 और -1, तो यहाँ पे -1 और -3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना हो जाएगा, तो -1 -3 -4/3। अब इसको सही से लिख लेते हैं, 12x³ प्लस 18x²। अब ये हो गया -x⁴, ये सबसे पहले लिख लेते हैं ऐसे 1/x⁴ और -1 लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। सेकंड प्रश्न है y = sin x, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, गिवन y = sin x प्लस √x प्लस 3 log x। Therefore we have to find out differential coefficient। यहाँ पे अब हम लिखेंगे sin x प्लस √x प्लस 3 log x। ध्यान देना है, log x को हम लोग लिख सकते हैं ln x भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब यहाँ पर जो होगा, सबसे पहले ये सब अलग अलग हो जाएगा, sin x/dx प्लस है तो प्लस दे दीजिए, d√x/dx, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, d log x/dx। sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, यहाँ पे √x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर 1/2 है, माइनस करेंगे 1/2 तो -1/2 हो जाएगा इसका पावर, ये तो नीचे आ जाएगा। चलिए खैर अभी देख लेते हैं, इसका पावर 1/2 है, तो 1/2 याद रख लीजिएगा हमेशा, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x होता है। लेकिन अभी देखिए कैसे आएगा, x का पावर, ये तो क्या है, x का पावर 1/2 है,
1/2 और -1, ठीक है, प्लस 3 log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x cos x प्लस 1/2 x का पावर -1/2 हो जाएगा, घटा देंगे, यानी कि 2 × 1 -2 1 -2 -1 -1/2 हो गया, प्लस 3/x cos x प्लस 1/2√x प्लस 3/x, ये चीज़ हो गया, बन गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये भी बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए कहेंगे गिवन, प्रोसेस हमेशा फॉलो करना है, गिवन y = 3 cot x प्लस 5 cosec x, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, घबराना नहीं है, आराम आराम से बनाना है। dy/dx 3 cot x प्लस 5 cosec x, ठीक है। अब 3 बाहर, dy/dx cot x प्लस 5 बाहर, dy/dx cosec x। चलिए ये तो हो गया 3 cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec²x, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, cosec²x क्योंकि इसके साथ गुना के रूप में है। अब यहाँ पे cosec x का माइनस cosec इंटू कॉट होता है, तब माइनस होगा, तो -5 से गुना होगा तब -5 हो जाएगा, cosec x इंटू cot x, ये बन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न है सभी गुणा के रूप में दिए गए थे, जोड़ के रूप और घटाओं के रूप में थे। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो गुणा के रूप में है, ठीक है। तो गुणा वाला क्रिया आप लोग जानते हैं, यदि u और v दो फंक्शन हैं तो हम लोग सबसे पहले v को बाहर करें, सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट करना है तो v को बाहर कर देना है, du/dx प्लस प्लस होता है हमेशा। अब दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले को बाहर कर देना है, तो dv/dx हो गया। इसी प्रकार से इसको करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन हैं लिखेंगे। अब यहाँ तो y बराबर करके नहीं दिया था, इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट y = x⁴ cot x। अब लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम इसको dy/dx लिखते हैं। बहुत आसान है और ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। जो भी फॉर्मूले हैं तो आप अच्छे से याद कर लें, और बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब चलिए यहाँ पे हमको पहला वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो दूसरे फंक्शन को तो बाहर करना होगा। cos x पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए dx प्लस, अब पहले वाले फंक्शन को बाहर कीजिए क्योंकि दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। चलिए अब इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 4x3 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं ये गुणांक बन जाएगा, x और पावर कम हो जाएगा, तब 4x³ cos x प्लस x⁴ माइनस sin
एक्स हो जाएगा। अब चलिए इसको सही से लिख लीजिए, 4x³ cos x माइनस x⁴ sin x। दूसरा प्रश्न है, लेट y बराबर, इसको हम मान लिए अब की बार 3 फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 फंक्शन दिया है तो कोई बात नहीं, जिसको पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी 2 बाहर हो जाएगा, और फिर तीसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो शेष 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। चलिए सबसे पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, e⁴x को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर देना है प्लस। अब ex tan x को बाहर कर दीजिए, अब sin x को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर प्लस ex sin x को बाहर कर दीजिए, tan x को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। गुना वाले प्रश्न में क्या रहता है, बीच बीच में प्लस रहता है। चलिए ex का डिफ्रेंशिएशन वही होता है, जानते हैं, sin x इंटू tan x, पहले से बाहर है, बहुत आसान है। ex tan x ये हो जाएगा cos x, फिर से ex sin x इंटू sec² x, ये बन चुका है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से बन गया। अब चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको क्या मानेंगे, लेट y बराबर 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो सबसे पहले हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, और दूसरा तरीका क्या है, मतलब tan में ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x 2 sin² x/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x यानी कि 2 cos² x/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे sin² x/2 बाई cos² x/2, ये हो जाएगा tan² x/2, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रक्रिया है भाग की प्रक्रिया, उस अनुसार से बनाते हैं, ठीक है। आंसर दोनों तरीक़े से सेम आएगा, क्योंकि अभी हम वो चीज़ जानते नहीं हैं, इसलिए हम मतलब कि फॉर्मूला जो है, अभी फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न है, ये उसको चेन रूल से बनाएंगे जब हम लोग आगे चेन रूल जान जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लिखेंगे dy/dx, dy/dx 1 माइनस cos x/1 प्लस cos x। चलिए भाग वाले प्रक्रिया में क्या होता है, 1 प्लस cos x, नीचे वाला मतलब दूसरा फंक्शन है और ऊपर वाला पहला फंक्शन, तो हम लोग पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे को बाहर रखेंगे, और उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और पहले वाले फंक्शन को बाहर कर देंगे, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, 1 प्लस cos x, और दूसरे वाले फंक्शन को होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो 1 प्लस cos x, 1 का डिफरेंशिएशन 0,
कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, जो कि माइनस पहले से है, तो ये केवल हो जाएगा साइन एक्स। चलिए ठीक है। अब चलिए -1 है, इसको वैसे ही लिखिए क्योंकि ये तो बाहर है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 0, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, अब दोनों में से क्या कीजिए, दोनों में सेम नहीं है, क्या करते हैं, चलिए दोनों में से साइन एक्स को कॉमन कर लीजिए। साइन एक्स को कॉमन कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे केवल साइन एक्स कॉमन हुआ है तो माइनस रह गया, तो माइनस से इसमें गुना हो जाएगा प्लस, और एज इट इज़ जो साइन रहेगा वहीं रह जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे +1, नहीं नहीं नहीं, 1 वाला नहीं कटेगा, कॉस वाला कटेगा, ठीक है, यानी कि हो गया 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, लेट y इज इक्वल टू log x बाई एक्स स्क्वायर, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स। क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं log x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को बाहर कर देते हैं, और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस पहले वाले को बाहर करेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। याद करना बहुत आसान है इसके फॉर्मूले को, तो आप आसानी से याद कर जाएंगे। चलिए log x का 1/x होता है, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, माइनस log x, एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x बाई एक्स टू द पावर 4, x से एक x कट जाएगा तो इधर बच गया x माइनस 2x log x बाई एक्स टू द पावर 4। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर x को कॉमन करके इससे कटा देते हैं, जैसे कि कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 2x, 1 माइनस केवल यहाँ पे रहेगा 2 log x बाई एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से एक्स टू द पावर 4 कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 log x बाई एक्स क्यूब। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रश्न बन गया। यहाँ जगह नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोगों को जगह अगर नहीं हो तो फिर आगे वाले पेज पे लिखें, ठीक है। दो प्रश्न और हैं, तो दो प्रश्नों को बनाते हैं। चलिए इसमें से पहला प्रश्न बनाते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स
cos x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स cos x बाई डी एक्स, नहीं, माइनस एक्स cos x डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए यहाँ पे गुना में है तो सबसे पहले cos x बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा x डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस फिर से x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएट होगा cos x बाई डी एक्स। ठीक, चलिए माइनस एक्स cos x इंटू 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा। बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसका, देखते हैं कि कुछ कॉमन होने वाला होगा तो करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह हो गया 1, तो 1 से गुना होगा cos x में, cos x ही रहेगा, और ये हो गया cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो x माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस 2x cos 2x, अब यहाँ पहले भी x है तो स्क्वायर हो जाएगा cos x, 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन एफ एक्स, यहाँ नहीं हम कहें, यहाँ मानेंगे नहीं, यहाँ गिवन है तो गिवन लिखेंगे, मानना पड़ेगा तो मानेंगे, ठीक है। देयरफॉर डी एफ एक्स बाई डी एक्स, एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। चलिए अब चलिए दूसरे वाले फंक्शन को बाहर कीजिए, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। माइनस पहले वाले फंक्शन को बाहर कीजिए, दूसरे वाले फंक्शन को, अब दूसरा वाला फंक्शन 2√x है, 2 को हमको बाहर कर देना चाहिए था, चलिए 2√x लिख ही लेते हैं, ठीक है, बाई 2√x का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देते हैं। और चलिए अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है 2√x, अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 माइनस 0, ये 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, 1 से इसमें गुना होगा क्या हो जाएगा, यानी कि इतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब माइनस है x माइनस 4, ठीक है। अब 2 है और √x है तो 2 बाहर हो जाएगा,
इंटू रूट एक्स का 1/2√x होगा बाई 4x हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2√x और 2 से 2 कट गया और ये बच गया √x। ये मल्टीप्लाई के रूप में है तो √x बाई 4x। चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। √x से मतलब ये बटा का जोड़ बटा का घटाव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये तो इतना ही रह जाएगा, x साइन बदल जाएगा माइनस और प्लस 4/√x बाई 4x। चलिए अब ये मल्टीप्लाई मतलब ये तो भाग में है तो गुना में होगा तो पलट जाएगा, यानी कि इसी के साथ गुना होगा। 2x में से x चला जाएगा, क्या होगा x हो जाएगा। 2x है, इसमें से एक x कट गया, x बचेगा, ठीक है, प्लस 4/4x√x। अब हमको मान चाहिए 4 पर, ठीक है, यहाँ पे हमको 4 रखना है, जैसे कि इसी को बोलते हैं हम लोग f(x). डिफ्रेंशिएशन को ही जब डैश दे दिया जाता है तो एफ डैश यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x) को ही एफ डैश बोलते हैं। लिखेंगे देयरफॉर f डैश 4, x की जगह पर 4 डालिए तो 4 + 4/4 इंटू 4√4 ये हो गया 8 बाई ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 यानी 4 चौका 16, 16 दूना 32, 8 चौका 32, 1/4